यह गवाही ऑनरेबल संत फारिस जी के परमेश्वर के साथ सफर की है कि कैसे परमेश्वर ने उनको गरीबी से निकालकर ऊंचा उठाया। यह टेस्टिमोनी इंटरनेट से ली गई है। ਸੀਗਾ ਔਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮੀਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 1 2 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ एक गुड लक आ कि मैं परमेश्वर ने और अपना स्टैंड बिजनेस छोड़ के सोफिया कॉलेज को संभालना, बाइबल कॉलेज को संभालना। जब मैं मिनिस्ट्री में खड़ा हुआ था, लोगों ने मेरे खिलाफ इतनी बातें की थी और मैं खुदा से बोल रहा था, परमेश्वर ना मैं पैसे लवा, ना मैं पाप करा, ना मैं लालच करा, फिर मैं गल्ला क्यों सुना। परमेश्वर ने क्या, अगर हरे पर इन्हें इदा होया तो सुक्के ना क्यों ना होएगा। कि मैं हरा पर आसेगा, मैनू लोगों ने माड़ा किया। जब भी किसी जेन्युइन मिनिस्ट्री में आपकी एंट्री होगी, लोग आपको बुरा बोलेंगे। ये स्टार्टिंग होगी। और जहां लोग आपको बुरा बोलेंगे, वहीं खुदा ऊंचा करेगा। सेम जगह पे। और जो चर्च में आप लोग देखते हैं, ये वो लोग नहीं है जो जो 1-1, 2-2 लाख में बिक जाएं। आप बताते थे कि मुझसे मिलने से पहले आपके गाड़ी में बैग भरे होते थे पैसे के। और प्रभु मेरी आदत ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। और प्रभु ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਡੋਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। कितने समझ रहे हैं? आप टेस्ट से नहीं निकले, कोई टेस्टिमनी नहीं। आपने बोया नहीं, आप कभी फाइनेंशियली बरकत नहीं ले सकते। हालेलुया, कभी नहीं। हालेलुया। मैंने अपने पास्टर को फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ, ये बन गया, ये चीज बन गई चर्च में? कहते नहीं बनी। मैंने कहा ये वाली चीज, इसके ऊपर वाली चीज, एक गाड़ी, सब कुछ मेरी तरफ से होगा, एवरीथिंग। आपको जो चाहिए आज से, आपको किसी से नहीं लेना, मुझसे लेना है। ये मेरे लिए बरकत होगी। कुछ नहीं लेना, किसी मुझे बरकत चाहिए। और वो हैरान थे। वो कैसा, ये काम कौन करेगा? मैं करूंगा। और ऊपर वाला बड़ा हॉल कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। गाड़ी मैं दूंगा। और जो कुछ आपको चाहिए, ऐसे जिम्मेवारियां उठाने वाले लोग ब्लेस होते हैं। ऐसे उठाई है मैंने। अभी एक पास्टर की पेंशन लगाई है मैंने, 50,000 रुपया महीना, उसकी जिंदगी भर तक। आराम से बैठ जाओ। अब आपने जो करना था खुदा के में कर दिया, अब आप आराम से बैठो। और जब ऐसे बोते हैं हम लोग अपने पास्टर, अपने मेंटर्स की लाइफ में, तो फिर लोग बोलते हैं पता नहीं केड़ा खजाना है इन्हां दे कोल, क्योंकि हमने बोया है भाई, तुम्हारी सोच से ऊपर बोया। हालेलुया। एक लड़की आ रही मेरे पास, अच्छा ये मैंने नंबर लिए, ये मेरी टांग नहीं है, मैंने नंबर लिए। मैंने कहा इसको पहले तो एक्टिवा लेके दो, एक पहियों वाली। मतलब कैसे हो सकता है आप किसी को देखो, वीडियो को, किसी जरूरतमंद को, और आप उसकी लाइफ चेंज ना करो। अगर आप लाइफ चेंजर हैं, आप बोने वाले हैं, आप कभी सेम नहीं रहते।
कभी भी। ये वो लोग हैं चर्च में जिनको पैसे का लालच नहीं, जो बोने वाले लोग हैं। हालेलुया। अरे जिसका खर्चा चर्च का 40 लाख हो, उससे क्या खरीद लोगे तुम 5, 10, 20 लाख में? 2 करोड़ भी क्या करेंगे हम, मेरे महीने में खत्म हो जाएंगे। अब एक चैनल लिया हमने, उसको टाटा स्काई पे देने का खर्चा 2 करोड़ है 1 साल का। कौन खरीदेगा हमें खुदा के अलावा? कौन? अरे सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खरीद पाए। हालेलुया। जो छोटे लेवल का होता है उसे छोटे लेवल की बात ही दिखती है, उसे सब अपने जैसे दिखते हैं। हां, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं उस दिन मैसेज कर रहा था, मैंने कहा मैंने आपकी पेंशन लगा दी, ये कर दिया, वो मैंने मैसेज कर रहा था मैं। और जब मैं बो के हटा, मुझे मैसेज आया कि जो कॉलोनी का काम है, मैं कॉलोनी काट रहा हूं, तो मेरे पास पैसा नहीं है। चर्च बिजनेस नहीं कर रही, चर्च अलग है, मेरा पर्सनल अलग है, लेकिन मेरे पास भी पैसा नहीं था कि मैं इतना काम कर सकूं। बीज बोने के बाद मेरा रात को एक मैसेज मैं कर रहा था, मैंने कहा मैं आपको 14 लाख कुछ हजार बीज बो रहा हूं। आप जब बीज ही छोटा होगा तो आशीष भी क्या होगी? जब बीज ऐसा है कि आप फाड़ रहे हो शैतान का गला, खत्म कर रहे हो उसको। मुझे मैसेज आया एक मेरे फोन पे, उस पिक्चर कॉलोनी की पिक्चर दिखाना, ये कॉलोनी हम काट रहे हैं, ऐसी होगी। आप बोल रहे हो कि जब आप बोएंगे तब आप क्या करेंगे? काटेंगे। आज लोगों को खामबरा चर्च की बरकतें नजर आती हैं, पर जो खामबरा चर्च पीछे करता है वो नजर नहीं आता, क्योंकि आपको बोल के हम बोते नहीं, आपको बोल के बताते नहीं है कि इतने पैसे हमने बोए हैं। आमीन। मेरा खर्चा रहे साइड पे, काम रहे साइड पे, जो मेरी तली में आता है उसका 10वां हिस्सा पहले साइड पे जाता है। वो चर्च का हो, वो मेरा हो, वो किसी का हो, जो पैसा इधर आ गया पहले तो उसका टाइथ खत्म करो। टाइथ से थोड़ा ज्यादा होता है वो, मैं रिस्क नहीं लेता हूं, थोड़ा ज्यादा होता है टाइथ से। विडोज का अलग, ऑर्फन्स का अलग, हेल्प अलग, लोगों के ऑपरेशन अलग, सब कुछ अलग। और कोई फिर हैरानी नहीं कि आज गुरदासपुर में 200 पल्ले लगे, हजारों लोग चर्च के बाहर बैठे हैं इस गर्मी में। दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया। कहते हमने एसी लगाए हुए हैं, हमने ठंडे पानी के स्टॉल लगाए हुए हैं, आता ही नहीं कोई। पता नहीं कौन सी तुम गुट्टी पिलाते हो। यहां गर्मी में लोग बैठे हैं कि पास्टर जी और सुनाओ 4 गल्ला। हाँ, क्या इससे ऊपर गर्मी नहीं हो सकती? और चर्च बढ़ रहा है। हाँ, मैं पसीने में प्रीच कर रहा हूं, तुम पसीने में सुन रहे हो। हालेलुया। हमने बोया ही नहीं, हमने काटा ही नहीं। आप जानते पास्टर्स लोग गरीब क्यों हैं? उन्हें सिर्फ लेना आता है। पास्टर्स को इतने पैसे दे जाओ, साउंड लेना है इतने दे जाओ, दरी लेनी इतने। उनको ये नहीं मालूम, लो खुदा के काम के लिए, पर अपनी लाइफ से और चर्च से टाइथ देना कभी मत छोड़ो। हालेलुया। खुदा के जो दास आते मिलने, बड़े बड़े बोलते हैं हम कर्जे में चले गए थे जब टाइथ बंद कर दिया था, और हजारों करोड़ों की संपत्ति फिर भी कर्जे में। क्यों? टाइथ बंद कर दी। अपने टाइथ से अपने चर्च की विडो की हेल्प करी गई। वो टाइथ नहीं, वो मैनेजमेंट की है, तुमने धोखा दिया है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप कैसे ब्लेस हो सकते हो अगर वचन पे नहीं चलोगे? ध्यान आपका हटेगा,
आप टेस्ट जब आएगा, आप वफादार नहीं हो, पैसों में वफादार नहीं हो, प्रेयर में वफादार नहीं हो, चर्च में वफादार नहीं हो, जो पास्टर मुझे 14 साल पहले जिसने एक छोटा सा वचन सुनाया, मुझे बपतिस्मा दिया, वो भी मेरे संपर्क में है, मुझसे नाराज नहीं। आज लोगों को एक गाना गाना आ जाए, बोलते हैं अब हम बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, उन्हें मालूम नहीं स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या हैं। और जब शैतान फिर अटैक करता, देखते हैं इधर उधर क्या हो रहा है। हालेलुया। और तब ये भाई 2009 में अटैक हुआ, 1 साल 1.5 साल चला, दाढ़ियां बढ़ गई, खत्म हो गया। सब लोग बोलते हैं खत्म हो गया, फेरिज खत्म हो गया। नो 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 नो, 10 में वापिस आया। ये मिनिस्ट्री का सब लीगल काम किए, इसके पीछे जो के सब झमेले खत्म किए। आप क्या समझते हैं? आप लाखों लोग यहां आते हैं और कोई हमें कुछ नहीं कहता। लाखों लोग बपतिस्मा ले जाते हैं हर संडे, कोई हमें कुछ नहीं कहता। ये पीछे की लड़ाइयां हैं जो हमारे लिए बादाम हैं, हम खुश हैं। आमीन, खुश हैं हम। और चर्च में जो ये लोग हैं, ये खाने वाले लोग नहीं हैं, खिलाने वाले लोग हैं। मुझे आज भी याद है, आपकी मदर ने मुझे अपने पास बुलाया और उसने कहा कि स्वर्ग जाने से पहले उसे मालूम था वो स्वर्ग जा रही, बहुत बूढ़े थे वो, हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ और अपना सारा सोना उतार के, पता नहीं वो कितने किलो था, पता नहीं, या 1.5 किलो था या कितना था, आधा किलो, कितना किलो में था वो, सारा सोना उतार के मुझे दिया और उसके बाद स्वर्ग चले गए। उनको मालूम नहीं था, पर सारा सोना खुदा ने कह दिया था अपने अगुए को दे दे। और मुझे बुला के बोला मैं सारा सोना देना है, पूरा सोना, ये कड़े इतने बड़े, पूरा पोटली में डाला, चर्च को दे दी। हालेलुया। ऐसे ही नहीं लोग ब्लेस, ऐसे ही नहीं लोग उनकी टेस्टिमनी लाइफ में। हालेलुया। लोग बोलते डॉक्टर इनका, आपकी मैरिज भी प्रभु की वजह से हुई, इसका इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल, लेकिन मैंने इनडायरेक्ट काउंसलिंग इतनी की कि नहीं। और जब 3rd बेबी हुआ, 3rd के 4th, 3rd, डॉक्टर ने बोला था ये बेबी सही नहीं है। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਬਨੋਰਮਲ था वो। ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਬਨੋਰਮल ਸੀਗਾ। अबनॉर्मल बच्चा था, पेट में कंफर्म हो गया था, टेस्टों से स्कैनिंग से कंफर्म था। इन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, नहीं छोड़ेंगे, रखेंगे। बेबी नॉर्मल हुआ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ। कितनी देर दी हो गई हो? ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। 2 साल दिया हूं। हालेलुया। जब पहली डिलीवरी हुई थी तो ये जब इनकी वाइफ डॉक्टर के रूम में थे, डॉक्टर इनसे माफी मांग रहा था, कहता भाजी मांजो वड्डे ऑपरेशन नु मांजो, कहते नहीं खुदा साथ है। जब बेबी हुआ नॉर्मल 5 किलो का था वो। टेस्टिमनी भरी पड़ी है हमारी लाइफ। आमीन। आपने सुना नहीं है ना कभी, तो आपको मालूम नहीं होता क्या हो रहा है। हालेलुया। आज चर्च में अभी भी गलत लोग काम कर रहे होते अगर टीम ये काम ना करती तो। आज भी खुदावन मिनिस्ट्री बढ़ाने से पहले सही हेल्पर्स देता है आपको। अमृतसर की ब्रांच है, अगले महीने जुलाई में। आमीन। छोटा लगा मेरे को। मैंने कहा कौन अमृतसर से है? देखो, अच्छा गुरदासपुर कह दो, असि सारे गुरदासपुरी हैं। अमृतसरी कह दो, ये सारे अमृतसरी हैं। चर्च कमाल है अपनी। हाँ, गुरदासपुर के कौन है? हाथ खड़ा करो। ये देखो, अभी भी गुरदासपुर के लोग देखो, हजारों में यहां अभी भी। कितने समझ रहे हैं?
सही चीज देखो, आप पवित्रता में चलोगे, टेस्ट में प्रभु के साथ वफादार रहोगे, आपकी बेस्ट चीज खुदा छीन ले, वफादार रहोगे तो एक दिन खड़े होगे। इसको कोई शैतान नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। खुदा को मालूम था मिनिस्ट्री बढ़ रही है और छंटनी होनी चाहिए। हालेलुया। अमृतसर की ब्रांच में आपका स्वागत है अगले महीने, बिग ब्रांच।